लिंक रोजच्या रोज नवीन येते का? नाही 30 आहे बोलला तो. झालं जॉईन. money. And money. Kerosene. Hello, am I audible, guys? Yes. 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 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1-2 मिनट वेट कर लेते, then we will start. Okay. So I guess मैंने Power BI का इंटरफेस समझा दिया था, right guys? Oh, yes. Yes, sir. ठीक है. सबसे पहले ही आप लोगों को समझना है व्हाट इज ग्रुपिंग. लेट्स सपोज एक यहां पर डेटा सेट है, ठीक है.
लाइक एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर 01, फर्स्ट नेम सपोज अमन, लास्ट नेम इज सिंह, डिपार्टमेंट नेम इज HR। देन अगेन 02, यहाँ पर अस्मीत राज, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। देन अस्मित के बाद यहाँ पर सपोज प्रिया कुमारी, and this is from the IT department. 04 Obaid Haq, and he is from also the HR department, ठीक है। ये एक सैलरी का भी कॉलम है, 10,000, 12,000, 13,000, 12,500, 05 आकाश, आकाश क्या लिख दे इनका सर नेम, शर्मा। क्या शर्मा। शर्मा। इतने नाम लिखते हैं तो नाम ही नहीं याद आता फिर। ओके, ये सपोज IT डिपार्टमेंट से है, ठीक है। फिर इनका है 13,500, राइट। फिर कम से कम मुझे 10 एम्प्लॉयज यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, तभी ग्रुपिंग समझ में आएगा। नेम बता दीजिएगा, नेम इतनी जल्दी दिमाग में आता नहीं है। दिलीप। दिलीप। आगे सरनेम क्या रख दें इनका? दिलीप सिंह। सिंह तो बहुत हो गए। फिर इनका सपोज 15,500 रुपीज, 07, ठीक है। दीक्षा। दीक्षा, ठीक है। पटेल रख देते हैं इनका सरनेम। शी इज ऑल्सो फ्रॉम द HR डिपार्टमेंट, सैलरी 16,500। देन नेक्स्ट वन प्रकाश। इज प्रकाश, सरनेम प्रकाश मंगल दे पाटिल। देते हैं। पाटिल लिखो ना, मंगल। पाटिल। प्रकाश मंगल। अच्छा वो बुध नहीं है ये तो। अच्छा, IT, इनकी सैलरी 1,40,000, सीनियर है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज राकेश। राजेश। राजेश राजेश पाटिल। पाटिल, पाटिल पाटिल। ठीक है। नाम में क्या रखा है वो तो ऐसे ही मैं बोल दे रहा हूँ बस। पाटिल ही है ना, पाटिल ही रखे हैं। पाटिल, हाँ। फाइनेंस में, ठीक है। 75,000 सैलरी मान लीजिए इनकी। एक लास्ट नाम बता दीजिए बस। सौरभ। श्रीवास्तव, ठीक है। फाइनेंस 1 लाख सैलरी है भाई की, ठीक है। सी गाइस, ये एक डेटा सेट बनाया हूं जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी है, ठीक है। अब ग्रुपिंग होता क्या है वो समझते हैं अपन। सबसे पहले, उससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा व्हाट इज कैटेगोरिकल कॉलम और व्हाट इज न्यूमेरिकल कॉलम। व्हाट इज कैटेगोरिकल कॉलम एंड व्हाट इज न्यूमेरिकल कॉलम। न्यूमेरिकल कॉलम मतलब
प्राइस वाला कॉलम है जिसमें कि प्राइस हो सकता है नंबर्स में होंगे, ठीक है, सैलरी, ठीक है, प्राइस, सैलरी, एज, these are called the numerical columns. Numerical columns तो clear है ना सबको को? Yes. Yes, sir. Okay. Yes. कैटेगोरिकल कॉलम्स में क्या होता है यहाँ पर, सपोज जेंडर कॉलम, ठीक है, उसमें क्या होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, बार बार मेल रिपीट हो रहा है या फिर फीमेल रिपीट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कोई बोलेगा तो ट्रांसजेंडर कर देते हैं, यहाँ पर 3 जेंडर होंगे, इससे ज्यादा कोई जेंडर हो सकते हैं क्या? नहीं। राइट। हम्म, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, उसमें कुछ पहले से फिक्स्ड डिपार्टमेंट्स हैं, कोई भी एम्प्लॉय होगा तो उन्हीं डिपार्टमेंट में से होगा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के होंगे या तो फिर एचआर डिपार्टमेंट के होंगे या फिर आईटी डिपार्टमेंट के होंगे, बार बार यही डिपार्टमेंट्स आएंगे, है ना, राइट। सो दीज आर कॉल्ड दी कैटेगोरिकल कॉलम्स, ठीक है, जिसमें कि कैटेगरीज रिपीट हो रही हो, क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो। क्लियर है गाइस? Yes. यस। Yes, तो sir. कैटेगोरिकल कॉलम ऐसा कॉलम जिसमें कि यहाँ पर कैटेगरीज रिपीट हो रही हो बार बार, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल कॉलम मींस यहाँ पर नंबर्स वाले कॉलम, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के स्कूल जब आप लोगों का चल रहा था तब हाउसेज होते थे आप लोग स्कूल में? Yes. हाँ सर। अच्छा, कोई एक आंसर बता सकता है क्यों सिर्फ ग्रीन रेड ब्लू और ग्रीन रेड ब्लू और एक कौन सा था, येलो, सिर्फ यही Yellow. 4 कलर के हाउसेस हमेशा क्यों बनते थे? व्हाट्स द रीजन? यही 4 कलर के हाउसेस बनते थे सबके यहाँ? नाम भी थे। हाँ, नाम थे लेकिन टी शर्ट की कलर यही होती होगी इनमें से ही, Yes. राइट? हाँ सर। To identify. टू आइडेंटिफाई, बट देयर आर डिफरेंट कलर्स, तो यही 4 कलर्स Yes. क्यों लेते थे? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं Categorize. बहुत दिन से ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा हूँ, मेरे को आज तक खुद नहीं पता चला है कि कलर्स तो बहुत थे, सिर्फ यही 4 कलर्स के क्यों हर स्कूल में बनते थे। ये हमारा वैसे टॉपिक भी नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। सी, सो यहाँ पर क्या होता था स्कूल में, सपोज 1000 स्टूडेंट्स है, कितने? 1000. 1000, ठीक है। सो 1000 स्टूडेंट्स को यहाँ पर हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते थे, 4 पार्ट्स में, यानी 250 को ग्रीन कलर देते थे, राइट, 250 को ब्लू, 250 को येलो, 250 को रेड, है ना। फिर कबड्डी होती थी, तो इसमें से 7 प्लेयर निकलते थे, इसमें से 7 प्लेयर, इसमें से 7 प्लेयर, इसमें से 7 प्लेयर, फिर कबड्डी खेलते थे, याद है गाइस? Yes. सो इन शॉर्ट यहाँ Yes, पर sir. ये जो ग्रुप बना ना, दिस इज कॉल्ड ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर इस टाइप का डेटा है, ठीक है, तो ये वाले टाइप के डेटा में हम लोग भी ग्रुपिंग करेंगे। एंड व्हाट्स द रीजन ग्रुपिंग करने का, तो ग्रुप करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ही निकालना होगा डेटा में से, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डू द ग्रुपिंग। जो वो हम लोगों का लाइक जो टी शर्ट्स रहते थे, ठीक है, जो हाउसेस रहते थे, इन शॉर्ट वो हाउसेस का पर्पस तो होता होगा, तब तो ग्रुप्स में डिवाइड करते थे, कुछ ना कुछ काम करवाना रहता था, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवानी रहती थी, इसलिए हाउसेस में डिवाइड करते थे गाइस। Yes. सेम यहाँ पर भी अगर ग्रुपिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ इसमें से इंफॉर्मेशन निकालना होगा, तभी ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस। किसी ने सुना है नेम एग्रीगेट फंक्शंस का? सम, Yes, sir. मिनिमम, Yes, sir. ठीक है, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शंस। ये भी क्लियर है सबको को? Yes. Yes, sir. सो यहाँ पर दिस वन सर इज एक द बार डेटा रिपीट कर सेट। सकते हैं क्या? सॉरी, एक बार रिपीट कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया था। क्या चीज? ग्रुपिंग अभी ग्रुपिंग समझाया ही नहीं है मैंने, बट नहीं, अपना ये जो फंक्शंस बताया ना आपने, नम, मिनिमम, मैक्स, काउंट, ये हाँ वो अभी मैं ओके मैं बता दे रहा हूँ, डोंट वरी। सी हाँ। दिस वन इज द डेटा सेट, ठीक है, ये डेटा सेट बनाया मैंने,
फिर आप लोगों को बताया व्हाट इज कैटेगोरिकल कॉलम, व्हाट इज न्यूमेरिकल कॉलम, ठीक है। फिर मैंने बताया कि स्कूल में जो हाउसेज होते थे उसमें क्या होता था कि 1000 स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में, तो 250 का ग्रुप्स बनते थे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का यहाँ पर कुछ ना कुछ पर्पस होता है तभी ग्रुपिंग होती है, क्योंकि स्कूल्स में ग्रुपिंग के तो यहाँ पर हुआ, राइट। तो उसके बाद एक्टिविटीज कराते थे। फिर मैंने बताया एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, तो सम। सम मतलब अगर किसी कॉलम में आपने सम लगाया, प्राइस में सम लगाया, तो पूरे प्राइस कॉलम के डेटा का क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा, तेजस्विनी। हाँ। सेम Yes. मिनिमम मैक्सिमम काउंट एंड एवरेज, ठीक ओके। है। यस। सो इन शॉर्ट ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं। सम हमेशा नंबर वाले कॉलम का ही निकलेगा, हाँ, मिनिमम, नंबर वाला मैक्स, नंबर। काउंट, चलिए रो को काउंट कर सकते हैं, गिन तो किसी को भी सकते हैं, हाँ। एवरेज। एवरेज भी नंबर में आता है ना। हाँ, तो इन शॉर्ट ये क्लियर है सबको को कि यहाँ पर जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस है सब ज्यादातर किस में लगेंगे, न्यूमेरिकल फीचर यानी न्यूमेरिकल कॉलम में लगेंगे, राइट। ओके। यस। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूं सी ग्रुपिंग क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग किया, सपोज मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग किया, ठीक है, कौन से कॉलम के बेसिस पे, डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ग्रुप्स बनेंगे गाइस, ये अगर डेटा सेट है इसमें मैंने डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे ग्रुपिंग किया, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, 3। 3 ग्रुप्स बनेंगे। एक Yes. एचआर का, एक आईटी का, और एक फाइनेंस का, फाइनेंस। फाइनेंस। राइट। क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 3 ही डिपार्टमेंट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ग्रुप्स कितने बने, 3 बनेंगे, यस सर। ठीक है। अब यहाँ Yes. पर ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रुपिंग करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालना होगा, ग्रुपिंग करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सम ऑफ सैलरी, सपोज मैं क्या निकाल रहा हूं, सम ऑफ सैलरी। मुझे ये देखना था कि कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो अब सम ऑफ सैलरी मैं निकालूंगा, ठीक है। ग्रुपिंग करके हमेशा कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शंस लेते हैं, कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन लेंगे। तो एचआर डिपार्टमेंट की कितने रोज हैं गाइस, 1 2 3, 3 रोज हैं एचआर के। 4 है। चार है सर। किधर गया, हाँ ये रहा, एक, सॉरी, ठीक है, 4 है। तो ये चारों रोज में कुछ ना कुछ सैलरी गिवन है, उसका सम कितना होगा, 10,000 प्लस 12,000, 22,500, 22,500 प्लस टोटल कितना हो रहा है, 15,500, 54,500। 54,500, ठीक है। तो एचआर का कितना निकला, 54,500। आईटी का एक 1,66,500। 1,66,500, 66,500। ठीक है। फाइनेंस 1,87,000। 1,87,000। 87,000। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि डेटा में से अब आपको ये सिंपल सा एक डेटा सेट दे दिया गया था, ठीक है। और ये डेटा सेट देकर बोला गया कि यहां पर आपको ये बताना है कि कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट नेम वाइज ग्रुपिंग किया आप लोगों ने, ठीक है। तो एचआर के जितने रोज थे वो एक साइड, आईटी के एक साइड, फाइनेंस के एक साइड, और फिर ऑब्वियसली ग्रुपिंग करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालना होगा। तो इंफॉर्मेशन मैं क्या निकाल रहा हूं, सम ऑफ सैलरी, सम ऑफ सैलरी। तो यहां पर एचआर डिपार्टमेंट में जितने भी रोज थे उनके सैलरी का क्या निकला, सम। आईटी डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज थे उनके सैलरी का सम, सेम फॉर द फाइनेंस, राइट। So this is Yes. called grouping. In short, why we are going to do the grouping? To extract some information from the data.
डेटा में से इंफॉर्मेशन अगर निकालना होगा तो ग्रुपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे ये डेटा सेट था, ये डेटा सेट में से मैंने ग्रुपिंग करके इंफॉर्मेशन निकाला कि सबसे ज्यादा सैलरी डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो रही है। क्लियर है गाइस? Yes. सो यहाँ पर दिस वन इज द डेटा सेट। ठीक है, डेटा सेट में मैंने बताया कि कैटेगोरिकल कॉलम कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल कॉलम कैसे होते हैं। रीजन, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा कैटेगोरिकल कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग होती है, कैटेगोरिकल कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी, राइट। और न्यूमेरिकल कॉलम के बेसिस पे एग्रीगेट लगता है ज्यादातर, राइट। तभी यहाँ पे डेटा में से इंफॉर्मेशन निकलता है। तो यहां पर आपको पहले ये पता चल गया कि कैटेगोरिकल कॉलम क्या है और न्यूमेरिकल कॉलम क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एग्रीगेट फंक्शंस यहाँ पे बता दिए क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। और अब यहाँ पर मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ डिपार्टमेंट नेम वाइज सपोज, और सम ऑफ सैलरी निकाल रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे कि कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी है गाइस। Yes. Yes, sir. IT. ठीक, Yes, sorry. Finance. फाइनेंस में सो ग्रुपिंग कितना इंपॉर्टेंट है कल को ये देखना होगा मुझे कि मेरे बैच में ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स हैं या मेल स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, मंगाऊंगा आपके बैच का डेटा, उसमें ग्रुपिंग करूंगा जेंडर वाइज। ठीक है, और काउंट निकाल लूंगा, तो पता चल जाएगा कि मेल के ज्यादा डेटा है या फीमेल का। अगर मुझे ये जानना होगा कि सबसे ज्यादा यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है इस बैच में, मेल या फीमेल, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर मैं मॉक लूंगा सारे स्टूडेंट्स का, उनकी रेटिंग दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, ग्रुपिंग करूंगा जेंडर वाइज, मेल और फीमेल वाइज। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकाल लूंगा, एवरेज ऑफ रेटिंग, एवरेज ऑफ रेटिंग। तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर सबसे अच्छी रेटिंग किसकी है, गर्ल्स की बॉयज की। सो इन शॉर्ट ग्रुपिंग करके बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, ये नोट कर लीजिएगा सब कोई। नोट दिस वन।
डन सर। डन गाइस। ओके, सब कोई का हो गया नोट? Yes, Yes, sir. एक sir. मिनट. Yes. ठीक है। Now it's done, guys. हाँ सर. ओके, Yes, sir. किसी को बचा है क्या लिखने के लिए? डन सर। Done. Now note down the definition of pivot table. This one is the definition of the pivot table. Just a second. हाँ, ये पूरा डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। Done sir. Okay. Now what Done. is pivot table, guys? So pivot table हम लोग यूज करते हैं डेटा को समराइज करने के लिए। यानी अभी जो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट समझाया उसके थ्रू हम लोग डेटा में से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, राइट? सो यहाँ पर पीवट टेबल की हेल्प से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है? सो इन शॉर्ट पीवट टेबल हम लोग क्यों यूज करते हैं? डेटा को समराइज करने के लिए, समराइज कर डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पीवट टेबल। ओरिजिनल डेटा में चेंजेस नहीं करेगा ये, ठीक है? ओरिजिनल डेटा में कोई चेंजेस नहीं करेगा। उस डेटा में से यहाँ पर ये क्या करेगा? पिवट टेबल बनाएगा, ठीक है?
और उसमें से डेटा को समराइज कर कर इंफॉर्मेशंस निकालेगा। क्लियर है गाइस? पिवट टेबल सबको को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक डेटा सेट भेजा है ग्रुप पे, ठीक है? वो डेटा सेट सबको ही ओपन कर, डाउनलोड कर लीजिए पहले तो। डाउनलोड कर लीजिए सबको डेटा सेट ग्रुप पे, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे। अभी तक ऐड नहीं किया मुझे ग्रुप पे। हाँ सॉरी, ग्रुप पे ऐड नहीं किया है सर अभी तक। ओके। डू वन थिंग, कितने लोगों को ग्रुप में ऐड नहीं किया गया? हेलो, हाँ सर, मुझे खुशी। ओके, कितने लोगों को ग्रुप पे ऐड नहीं किया गया? सर ये कल का ही डेटा सेट है ना, कल भी यही शेयर किया था आपने शायद। tips.csv है ना? हाँ, कल भी मैंने यही शेयर किया था, राइट? तो कल बस डेटा लोड करना सिखाया था मैंने, है ना? यस सर। जिनके पास भी नहीं है, काइंडली कॉल सर और एल्स शेयर नंबर। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको को? हाँ सर। Yes, you are audible. यस सर, आ रही है। तो लाइक चैट पे मैसेजेस इतने सारे, इस लेक्चर अरे गोइंग आपने वो ऑन। जो डेफिनेशन लिखने को बोला था ना, उसकी वजह से आप म्यूट पे थे शायद। म्यूट पे नहीं था, मेरा माइक ऑन ही हाँ था। मतलब माइक आवाज नहीं आ हाँ रहा था। हाँ, बस वेट कर रहा था मैं तो। यस। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, नोट माई नंबर, ग्रुप में जो ऐड नहीं है बस वही मैसेज कीजिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप पे, तो मैं आप लोगों को डेटा भेज दूं। 8839931479। मैसेज मी क्विकली। सर हेलो। रिपीट नंबर प्लीज। सर मैं ग्रुप में ऐड हूँ फिर भी डेटा नहीं दिख रहा मुझे ग्रुप में, अभी जस्ट ऐड हुआ हूँ। कौन से ग्रुप पे ऐड हो गए आप? डेटा एनालिटिक्स विद जे नहीं है। अभी जस्ट ऐड हुए? हाँ जस्ट सर, आज ही अभी जस्ट मैंने। हाँ जस्ट ऐड हुए तो कैसे दिखेगा? मैंने अभी जस्ट इससे 2 मिनट पहले भेजा हुआ था ना। हाँ सर, कोई मतलब बात नहीं। अभी 5 मिनट पहले ही ऐड हुआ हूँ एक्चुअली, अभी आज ही। हाँ, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। इसके ओके, पहले के लेक्चर देखना पड़ेगा पड़ेगा मुझे जस्ट। एक सेकेंड। अभी मैंने जो डेटा सेट भेजा है वो विजिबल है ग्रुप पे सबको को, गाइस? यस। कोई एक जन फिर से रीशेयर कर दीजिए तो इनको भी दिख जाए। और बाकी जिनको नहीं दिख रहा है क्विकली मैसेज कीजिए प्लीज इस नंबर पे। हाँ सर, किया है। किया है सर मैसेज आपको। ओके, लेट मी फॉरवर्ड इट। गाइस सबको को डेटा मिल गया? यस सर। यस सर। ओके, अब यहां पर ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक किया, ठीक है? गेट डेटा में जाएंगे सब कोई। किस पे? होम में पावर बीआई ओपन करना है। पावर बीआई ओपन करके ब्लैंक रिपोर्ट पे ही क्लिक करना है, ठीक है? उसमें गेट डेटा का ऑप्शन है, गेट डेटा के ऑप्शन पे जाइए सब कोई।
Hello, am I audible? यहाँ तक आ गए सब कोई? यस। यहाँ तक आ गए गाइस सब कोई? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। एक्सेल हेलो सर। वर्कबुक पे क्लिक। यस बोलिए। डेटा नहीं मिला सर अब तक मुझे। डेटा ग्रुप में डाला है किसी ने या फिर मतलब फॉरवर्ड किया है? ग्रुप पे डेटा फॉरवर्डेड है, प्लीज एक बार ग्रुप चेक अब कीजिए। मुझे कब ऐड हुए आप आकाश? अभी सर 10 to 15 मिनट्स पहले, 10 मिनट पहले कौन ही सा ज्वाइन ग्रुप का हुआ हूँ। नाम क्या है? ग्रुप का नाम बताइए जरा क्या है? डेटा एनालिटिक्स विद जेन एआई। उसमें सर अराउंड 13 मंथ कौन सा लिखा है? ऑनलाइन। फेब 26। 26 जैन। फेब हाँ तो फेब इसमें ही तो डेटा 26। शेयर है, हाँ, ऑनलाइन 1 फेब 26 बैच। तो इसमें तो डेटा शेयर है आकाश। नहीं सर, मुझे तो नहीं दिख रहा है इसीलिए। अभी कोई एक जन और शेयर किया हुआ है डेटा उसी ग्रुप पे मेरे बोलने पे, है ना? किसने शेयर किया था फिर से? मैंने किया। अमित ने किया है। आकाश ना सर, इधर तो कोई मैसेज मुझे मतलब डेटा का कोई फाइल भी नहीं दिख रहा। सिर्फ एक मैंने मैसेज डाला था तो प्रिया ने एक सिर्फ ज्वाइन लिंक भेजा है मुझे लेक्चर का, वही दिख रहा है बस। बाकी एक बार फिर से कोई भेज दीजिए प्लीज। अमित एक बार और भेज दीजिएगा लास्ट। Yeah, sent it again. सेंड कर लिया। डेटा सबने लोड कर लिया गाइस? क्योंकि डेटा लोड करना मैंने प्रीवियस क्लास में ही सिखा दिया था। ठीक है, डेटा वही है जो पिछली क्लास में यूज किए थे, फिर से इस क्लास में मैंने शेयर कर दिया है डेटा। गेट डेटा में जाना है, एक्सेल वर्कबुक का ऑप्शन था, वहां से डेटा को लोड कर लेना था। कर लिया सबने इतना? यस सर। हाँ यस सर सर। कर लिया। ठीक है। नाउ ये टिप्स डेटा को ओपन कर लीजिएगा। ये भी बताया था ये डेटा दिखता है यहाँ पर, यहाँ से ओपन कर लेंगे डेटा को। कर लिया सबने? कहाँ से सर? ये दिख रहा है डेटा इधर साइड। दिखा? हेलो? हाँ हाँ सर दिखा। ठीक है। यस सर। अब Hello. यस बोलिए। Hel- Hello, sir. Actually, मैं कौन है? अब यहाँ पर क्या करना है, ये विजुअलाइजेशन का पार्ट दिख रहा है गाइस सबको को? अलग अलग ग्राफ्स दिख रहे होंगे, है ना? हाँ सर। उसमें हाँ सर। लास्ट फोर्थ रो, ठीक है, लास्ट वन, ये मैट्रिक्स का ऑप्शन दिख रहा है, लास्ट फोर्थ रो लास्ट वन, मैट्रिक्स का ऑप्शन दिख रहा है सबको को? हाँ सर। इस पे क्लिक कीजिए और इसको इस तरीके से मैं लाया ऐसा। ये एक बॉक्स आया यहाँ पर ब्लैंक पेज में। हाँ सर। ठीक है, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ये सब तो सबको को आता है ना, इस तरीके से स्ट्रेच स्ट्रेच कर सकते हैं। हाँ हाँ सर। ठीक है। अब यहां पर पावर बीआई में क्या है, जहां पर क्लिक करेंगे उसको एडिट करने का ऑप्शन दिखेगा। तो हम अभी इस पीवट टेबल के, ये इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पर पीवट टेबल बनाएंगे। अगर यहाँ पर पीवट टेबल बनाना है पावर बीआई में, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को लाया, इसके अंदर यहाँ पे क्लिक किया, अभी कर्सर सबको का गाइस।
पिवट टेबल के अंदर कर्सर सबको का क्लिक है, ठीक है। यस यस अब समझिएगा यहाँ पर कुछ डेटा सेट्स है, ठीक है। एक डे करके डेटा सेट है जिसमें कि डे स्टोर है। अब एक्चुअली में ये डेटा सेट क्या है, पहले मैं ये समझा देता हूँ आप लोगों को। ये डेटा सेट में क्या है कि यहाँ पर टिप्स डेटा सेट है जिसमें कि डे में डेज है, सेक्स में मेल फीमेल कौन, ठीक है। देन साइज कितने नंबर ऑफ पोर्शंस आ रहे थे, ठीक है। स्मोकर यानी कि सिगरेट्स पीने वाले या फिर नहीं पीने वाले, ठीक है। देन टाइम, लंच या डिनर के टाइम पे आ रहे थे, कितना बिल दे रहे थे वो होगा टोटल बिल में, और कितना टिप दे रहे थे वो दे रहे होगा टिप कॉलम में, राइट। तो डे में कौन सा दिन, सेक्स में मेल थे या फीमेल थे, साइज में यहां पर कितने नंबर ऑफ पोर्शंस आ रहे थे, स्मोकर में सिगरेट पीने वाले या फिर नहीं पीने वाले, ठीक है, यस या नो। टाइम में होगा डिनर या लंच के टाइम, टिप में है कितने का टिप दिए, और टोटल बिल में है कितने का बिल बना। डेटा सबको को क्लियर है गाइस? यस हाँ सर। हाँ यस सर ठीक है। नहीं सर, ओके यस सर, क्या बोले? क्लियर है सर, विराज क्लियर है। क्लियर है, ओके। सो अब यहां पर देखिएगा सबको ही, यहां पर मुझे देखना है कि कौन से दिन सबसे ज्यादा बिल बना था, कौन से दिन सबसे ज्यादा बिल बना था। तो मैं ये डे कॉलम सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। डे कॉलम सबने सेलेक्ट किया यहाँ पर पिवट टेबल के अंदर, इस पे हाँ सर। मैट्रिक्स के अंदर क्लिक करके, ठीक है। फिर यहां पर आके डे कॉलम सेलेक्ट कीजिएगा, किया सबने? यस यस अब देखिएगा ऑटोमेटिकली ये रोज में अरेंज हो गया। तीन ऑप्शंस हैं इसमें, एक रोज, एक कॉलम्स, एक वैल्यूज, तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑटोमेटिकली वो कहां हो गया, रोज में चला गया। यस अब यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा कि यहां पर टोटल बिल, टोटल बिल कॉलम सेलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज में चला गया। यस सो यहां पर देखिए डे के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई, डे कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई। फ्राइडे के जितने रोज थे वो अलग, सैटरडे के जितने रोज थे वो अलग, संडे के जितने रोज थे वो अलग, थर्सडे के जितने रोज थे वो अलग। फिर फ्राइडे के जितने रोज थे उनके टोटल बिल का क्या निकला, सम निकला। गाइस हाँ समझ में सर। आ रहा है सबको को? प्लीज टर्न Yes, sir. ऑफ द But माइक, someone's किनका mic is माइक on. से, हाँ प्लीज टर्न ऑफ द माइक। सो यहां पर सर ये रिपीट क्लियर है करेंगे फिर सबको को, राइट? हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है। सो यहां पर एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिखाया अभी कि कैटेगोरिकल कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग होती है, कैटेगोरिकल कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग होती है, ठीक है। और न्यूमेरिकल कॉलम का यहाँ पर क्या निकलता है, एग्रीगेट निकलता है। क्या निकलता है, एग्रीगेट, राइट, ठीक है। सो यहां पर कैटेगोरिकल कॉलम, ठीक है, मैंने लिया डे, क्या लिया, डे। तो यहाँ पे 4 यूनिक डेज थे, उसी का डेटा बार बार रिपीट हो रहा था, तो वो डे वाइज ग्रुपिंग हुआ, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकला, टोटल बिल का मैंने सम निकाला। क्या निकाला, टोटल बिल का सम निकाला। सब। तो यहाँ पर हर एक डे का यहाँ पर टोटल बिल का क्या निकला, सम निकला। यानी सपोज थर्सडे था तो थर्सडे के यहाँ पर 10 रोज थे, तो 10 रोज में जो भी टोटल बिल था उसका क्या निकला होगा, सम निकला होगा। क्लियर है गाइस इतना सबको को? यस सर यस सर। फिर इसी Yes, देखिएगा sir. पिवट टेबल के बाहर क्लिक कर देता हूं तो वो ऑप्शंस गायब हो जाते हैं। पिवट टेबल के बाहर यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो वो ऑप्शंस गायब होगा, रोज कॉलम्स वैल्यूज के। Yes.
तो सिंपल सी बात है, जिस चीज पे क्लिक करूंगा उस चीज के ऑप्शंस दिखते हैं। तो अभी मैं पिवट टेबल के अंदर क्लिक किया हुआ हूं, ठीक है, तो यहाँ पर पिवट टेबल के ही ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो याद रखिएगा कि कैटेगोरिकल कॉलम होगा, क्या कैटेगोरिकल कॉलम होगा, तो वो यहाँ पर कहाँ अरेंज होगा, रोज और कॉलम्स में। किसमें, रोज या फिर कॉलम्स में। और जिस भी कॉलम का एग्रीगेट लेना होगा, जिस भी कॉलम का एग्रीगेट लेना होगा, वो कहां अरेंज होगा, वैल्यूज में। ये भी क्लियर है सबको को? Yes. ओके। Sir, can you please repeat it again? सर फिर से बोल कहाँ? सकते हैं? ओके, सी यहां पर कैटेगोरिकल कॉलम के बेसिस पे हमेशा क्या होता है, ग्रुपिंग होती है। ये क्लियर था सबको को? न्यूमेरिकल कॉलम का एग्रीगेट लेते हैं। इतना क्लियर था गाइस? हाँ सर। तो यहां पर रोज एंड कॉलम्स, दो ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर, रोज एंड कॉलम्स। हाँ सर। इसमें हमेशा कैटेगोरिकल कॉलम अरेंज होगा। कैसा कॉलम, जो कैटेगोरिकल कॉलम होगा, ठीक है। और वैल्यूज में हमेशा नंबर वाला कॉलम होगा, जिसका एग्रीगेट लेना होगा, जिसका एग्रीगेट लेना होगा। अब क्लियर? हाँ सर। ऐसा नहीं है कि डे को मैं कॉलम में अरेंज नहीं कर सकता था। ये देखिए, डे को उठाया, ड्रैग कर कर कॉलम में रख दिया। तो बस वही है कि कॉलम वाइज यहाँ पर अब दे रहा है। हर एक डेट, हर एक डे का यहाँ पर क्या दे रहा है, टोटल बिल देख रहा है, लेकिन कॉलम वाइज। अगर रो में रखा था तो रो वाइज। क्लियर है गाइस ये सबको को? हाँ सर। Yes, sir. ओके, द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर सम की जगह पे एग्रीगेट फंक्शंस इतने सारे होते हैं। सम की जगह पे कोई और एग्रीगेट फंक्शन आपको लगाना हो, तो सपोज आपको ये देखना है कि कौन से दिन में एवरेज यहाँ पर टोटल बिल बन रहा था, एवरेज यहाँ पर टोटल बिल बन रहा था। तो आप क्या करेंगे, ये सम ऑफ टोटल बिल दिख रहा है, इसके जस्ट बगल में ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिख रहा है, एरो डाउन का। हाँ सर। ये Yes. एरो डाउन पे क्लिक करना है, ये एरो डाउन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर एवरेज सेलेक्ट कर लूंगा। जो भी एग्रीगेट यहाँ पे चाहिए वो एग्रीगेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर अब हर डे के बेसिस पे क्या दिखा रहा है, एवरेज ऑफ टोटल बिल। क्लियर है गाइस इतना सबको को? Yes, sir. Yes. यस सर कि नो सर? Yes. ओके, सो डू वन थिंग, ये बना लीजिए सब कोई। हेलो, हेलो, हेलो सर, आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ, आ रही आ रही। हेलो। हेलो। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, आपने ये एवरेज ऑफ टोटल बिल्स कैसे निकाले? क्योंकि मैं निकाल रही तो मेरा नहीं निकल रहा। सम ऑफ टोटल बिल निकल गया। एक्चुअली हाँ, वो तो निकल गया।
तो बस यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है एवरेज ऑफ टोटल बिल के जस्ट बगल में एरो हाँ डाउन हाँ का, हाँ हाँ। इस पे क्लिक करके आप एवरेज सेलेक्ट कर लीजिए सम की जगह पे। अच्छा अच्छा, वहां पे क्लिक करके वो एवरेज करना है। ओके ओके। हाँ, वहां पर से आप चेंज कर सकती हैं एग्रीगेट फंक्शन। ओके। इतना हो जाए सबका तो बताइएगा। डन सर। डन। Done, sir. Done, sir. Done. Done. ओके, डन सर। अब दूसरा यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन निकालना है तो दूसरा मैट्रिक्स फिर से लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसके अंदर नहीं, इसके बाहर क्लिक कीजिए, इसके बाहर क्लिक कीजिएगा, राइट, ठीक है। और ये मैट्रिक्स का ऑप्शन है, तभी आएगा मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स दूसरा लाया आपने? हाँ सर। ओके, और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इसमें से? मेल फीमेल, हाउ मेनी स्मोकर। ओके, मेल फीमेल पहले ये देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर सर कितने इन टाइम पे शॉर्ट। कितने कस्टमर आ रहे हैं, टाइम वगैरह? ओके, पहले देखते हैं टाइम पे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है। टाइम वाइज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, टोटल बिल का काउंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डिनर के टाइम पे 176 लोग आ रहे हैं, ठीक है, और लंच के टाइम पे 68 लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये भी क्लियर है गाइस? यस। और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? फिर से एक मैट्रिक्स लूंगा। स्मोकर या नॉन स्मोकर कौन ज्यादा टिप दे रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। नॉन स्मोकर्स ज्यादा टिप दे रहे हैं, ठीक है, सही है। सो यहाँ पर स्मोकर या नॉन स्मोकर कौन ज्यादा टिप दे रहे हैं? नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर, सही है, देश सुधर रहा है। नेक्स्ट वन इज, स्मोकिंग में ही पैसे खत्म हो जाएंगे तो टिप कम ही मिल देंगे ना। वही बात है और कुछ नहीं। दूसरा पिवट टेबल ये है। इसमें यहाँ पर अब क्या करेंगे अपन, देखेंगे कि किस दिन, इस बार मैं डे भी लेता हूँ टाइम भी लेता हूँ, ठीक है। तो डे को अरेंज किया मैंने यहाँ पर रोज में, टाइम को अरेंज किया मैंने यहाँ पर कॉलम्स में, ठीक है। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग होगा। तो पहले डे वाइज ग्रुपिंग हुआ, फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे, ठीक है। और उसके अंदर भी टाइम वाइज ग्रुपिंग हुआ, यानी डिनर का अलग और लंच का अलग। अब देखता हूं कि कौन सबसे ज्यादा, किस टाइम पे सबसे ज्यादा बिल बन रहा है, किस टाइम पे सबसे ज्यादा बिल बन रहा है गाइस। डे एंड टाइम वाइज डिनर। मैंने क्या निकाला, सम ऑफ टोटल बिल। तो आप लोगों के डिनर पे। अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यहाँ पर किस टाइम पे बिल बन रहा है? Dinner. डिनर। डिनर, वो भी सैटरडे को, वो भी सैटरडे को, राइट। ध्यान से देखिए, 1778 रुपीज 40 पैसे का बिल बना सैटरडे को, ठीक है, वो भी डिनर के टाइम पे। इससे ज्यादा बिल कभी और बना क्या, देख लीजिए आप लोग, मेरे हिसाब से तो नहीं बना, नहीं सर। है ना। So in short, you guys can do the grouping on the basis of more than one column also, ठीक है।
तो उतने कॉलम के बेसिस पे वो कैटेगराइज भी करेगा। ठीक है, सो आई गेस सबको को पीवट टेबल तो क्लियर है ना कि किस तरीके से पीवट टेबल यहां पर हम लोग बनाते हैं। अब आप ही बताइए, वो डेटा सेट था, विद द हेल्प ऑफ पीवट टेबल मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल लिया कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो एवरेज बिल बन रहा था वो संडे के दिन बन रहा था। हाँ, नेक्स्ट वन इज Yes. सबसे ज्यादा कस्टमर्स डिनर के टाइम पे आ रहे थे, सबसे ज्यादा टिप यहाँ पर नॉन स्मोकर्स दे रहे थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बिल बन रहा था वो सैटरडे के दिन डिनर के टाइम पे बन रहा था। इतने सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल लिया मैंने वो डेटा को समराइज करके। गाइस क्लियर है सबको को इतना? यस। Yes. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये पीवट टेबल तो बन गया, पीवट टेबल को एडिट भी करते आना चाहिए। ठीक है, पीवट टेबल को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते आना चाहिए। तो मैं ये वाला पीवट टेबल लेता हूँ, इसको मैं आपको फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो ये पीवट टेबल लिया। ठीक है, इसके अंदर क्लिक करूंगा तभी इसको एडिट करने का ऑप्शन दिखेगा। ये तो क्लियर है ना सबको को कि जिस चीज पे क्लिक करेंगे उसको एडिट करने का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीवट टेबल पे क्लिक किया हूं ये वाले, तो ये पीवट टेबल को एडिट करने का ऑप्शन दिख रहा है सबको को, किधर साइड दिखेगा? तो ये ग्राफ्स का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, हाँ सर। यस। उसके जस्ट बगल में ये फॉर्मेट योर विजुअल का ऑप्शन होगा, है? हाँ सर। इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक किया सबने? हाँ सर। ओके, उसमें यहाँ पर वैल्यूज विजुअल और जनरल, इसके अंदर भी दो ऑप्शन है, एक विजुअल का और एक जनरल का, जनरल। राइट? सो हाँ सर। यहाँ पर फॉर्मेट योर विजुअल के अंदर भी दो ऑप्शन है, विजुअल एंड जनरल का। इन्हीं की हेल्प से मैं ये पिवट टेबल को क्या करूंगा, एडिट करूंगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले वैल्यूज पे क्लिक कीजिएगा। वैल्यूज पे, विजुअल में वैल्यूज का ऑप्शन दिख रहा है ये सबको को, हाँ सर। इस पे क्लिक कीजिए। किया सबने क्लिक? हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें टेक्स्ट का फॉन्ट कलर, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो ना मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ना यहाँ पर टेक्स्ट का साइज चेंज करना है। ठीक है, साइज चलिए एक बार मैं चेंज कर भी दूं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं साइज चेंज करने पे क्या होगा। तो यहाँ पर मैं साइज उतना ही रहने देता हूं जितना था, 10। ठीक है, सबसे पहले ये टेक्स्ट रैप को ऑफ कर दीजिएगा। नीचे ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट रैप का, इसको ऑफ कर दीजिएगा सबको ही। हाँ सर। इतना हुआ गाइस सबको ही का? हाँ सर। Yes. अस्मीत, रंजीत, जय, Yes, sir, सिद्धेश, अभिलाष, प्रिया। हाँ हाँ सर हुआ। Tip is the money what you pay generously for the Yes, good sir. service to somebody. चैट बॉक्स पे लिखने से, अब देखिए चैट बॉक्स पे क्या होता है, मैं बीच बीच में आता हूँ। ठीक है, यू गाइस कैन ओपन योर माइक और आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो। बाय डिफॉल्ट एग्रीगेट फंक्शन इज सम, यस बाय डिफॉल्ट एग्रीगेट फंक्शन सम होता है, बट आप वहां से चेंज कर सकते हैं। और यस टिप मतलब वही जो टिप देते हैं अपन रेस्टोरेंट्स में जाकर। ठीक है, आफ्टर डिनर। अब यहाँ पर सी विजुअल पे वैल्यूज में थे, टेक्स्ट रैप सबने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर रहा हूं दिस वन, ये कलर रखा बैकग्राउंड का और ये कलर रखा ऑल्टरनेट बैकग्राउंड का। ऑल्टरनेट वाला लाइट रखना पड़ता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा लाइट, हाँ ये सबको ही ने किया। बैकग्राउंड कलर सेट किया, मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर
से यहाँ पर एक रो का यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, बट एक एक स्किप करके, और ऑल्टरनेट बैकग्राउंड कलर से वो जो रो स्किप हुआ था वो रो का कलर चेंज होगा। ठीक है, सो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने सेट किया, मैंने लाइट और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन रखा, वही कलर लिया, वही कलर का लाइट कलर से यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज किया, और थोड़ा सा डार्क कलर से ऑल्टरनेट बैकग्राउंड कलर। क्लियर है गाइस इतना सब कोई को? Hello, Yes. sir. Yes, yes. हाँ Sir, बोलिए। can I share my screen? This option is not visible on my screen actually. आप उसके अंदर वो मैट्रिक्स के अंदर क्लिक नहीं किया होगा आपने, कोई बात नहीं, हम स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। Yeah, just a minute, please. Yeah, are you able to see? हाँ, आपने वो पिवट टेबल के अंदर क्लिक नहीं किया है, आप ब्लैंक पेज पे क्लिक है, उस पे क्लिक कीजिए, Oh, आ गए okay. ऑप्शंस। Visual, right? हाँ, वैल्यूज, उसके अंदर वैल्यूज का ऑप्शन, हाँ हाँ वही है, ऊपर ही था, वैल्यूज लिखा हुआ है, देखिए फोर्थ ऑप्शन Fourth वहीं option. पे। Oh, okay, okay. Yes. हाँ, इसमें देखिएगा, पहले टेक्स्ट रैप को ऑफ कीजिए। टेक्स्ट रैप को इसलिए ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो पता है क्या करता है, वो जो टोटल फ्राइडे संडे मंडे लिखा हुआ है ना, Mm-hmm. उसका कलर चेंज नहीं करता। टेक्स्ट रैप को ऑफ किया, अब यहाँ पे Yes. बैकग्राउंड कलर और अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिएगा। Okay. Let's suppose this. नहीं नहीं, ये टेक्स्ट कलर है, ये टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज करना, उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। नीचे नीचे, और एक सेकंड रुकिएगा आप, एक सेकंड रुकिए। दिस वन इज बैकग्राउंड कलर राइट, Yes. उसके नीचे ऑल्टरनेट टेक्स्ट कलर है, वो उससे टेक्स्ट का कलर चेंज Okay, होगा, okay, okay, उसके okay. जस्ट नीचे ऑल्टरनेट बैकग्राउंड कलर है। Yeah, got ठीक it, है, got it. Yes. हम्म, Like this. ठीक है, कलर थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा सही। ठीक है, Mm-hmm. एक डार्क रखिए, एक लाइट रखिए सेम में, ये अच्छा नहीं लग रहा। Which one? This? जो कलर आपने लाइट रखा है उसी का डार्क रख लीजिए इसमें, ऑल्टरनेट में। Okay. Is it okay? ठीक है, ओके। All right, sir. Okay, yeah, fine. Now I can do. गाइस इतना क्लियर है सब कोई को? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैंने हाँ यहाँ सर। पर सारे ऑप्शन दिखाए। वैल्यूज में अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना होगा, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना होगा, फॉन्ट का जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही रहने दे रहा हूं मैं क्योंकि ब्लैक ही सही रहता है, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं अपन। इतना क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, sir. देन अब आते हैं अपन थोड़ा सा कॉलम हेडर देख लेते हैं। कॉलम हेडर का बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्या रख दूं मैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कॉलम हेडर का ये रख दिया मैंने। दिख रहा है सब कोई को? Yes, yes. तो बैकग्राउंड कलर भी कॉलम हेडर, मतलब देखिएगा कितना इजी है, यहाँ पर आपको याद थोड़ी रखना है क्योंकि हर चीज, हर ग्राफ में ऑप्शंस अलग अलग होंगे। मैं पिवट टेबल बनाया, फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट में मुझे पता था कि वैल्यूज में मैं वैल्यूज में चेंजेस कर सकूंगा, तो वैल्यूज को ओपन करके वहां से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया। फिर मेरे को दिखा कि मुझे हेडिंग, कॉलम की हेडिंग यहाँ पर चेंज करनी है, तो मैं क्या किया, कॉलम हेडर्स में जाकर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। इजी गाइस? इजी है इतना? Yes, sir. रो का कोई हेडिंग ही नहीं था, ठीक है, और कॉलम का ग्रैंड टोटल यहाँ पर देखिएगा,
कॉलम का ग्रैंड टोटल, वैसे तो मैंने रो का ही कलर रख दिया है, बट अगर सपोज 19.79 जो यहाँ पर कॉलम का ग्रैंड टोटल दिख रहा है, इसका टेक्स्ट का कलर अगर आप लोगों को चेंज करना होगा, सी यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट का कलर या फिर किसी और चीज का कलर, ठीक है, यहाँ पर चेंज करना होगा, शायद ये सब टोटल है। सो यहाँ पर आपके पास ये किसका ऑप्शन है, कॉलम ग्रैंड टोटल का ऑप्शन है। यहाँ पर जो भी ग्रैंड टोटल आ रहा है, ये देखिए, गॉट इट, वो एक्चुअली क्या था, वो रो वाइज ग्रैंड टोटल है। ये देखिएगा, ये रो है ना, क्योंकि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, उसका ग्रैंड टोटल निकला है ना 19.79। यस सर। तो इसलिए वो रो ग्रैंड टोटल से चेंज होगा, कॉलम ग्रैंड टोटल नहीं है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं ग्रैंड टोटल का। इतना क्लियर है गाइस सबको को? हाँ सर। सो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को कि किस तरीके से वैल्यूज, यहाँ पर आप वैल्यूज पे क्लिक करेंगे, उस पे टेक्स्ट रैप को ऑफ कर दीजिएगा, वरना सिर्फ वो ये वैल्यू समझेगा, ये वैल्यूज का कलर चेंज करेगा, ना कि ये फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे का। इसलिए सबसे पहले मैंने टेक्स्ट रैप को ऑफ किया, कलर दिया यहाँ पर, ठीक है। कलर देने के बाद यहाँ पर ऑल्टरनेट और बैकग्राउंड कलर दोनों यहाँ पे सेट किया। उसके बाद कॉलम हेडर दिया, क्या दिया, कॉलम हेडर। तो ये ऊपर की हेडिंग यहाँ पर क्या कहते हैं, उसका कलर चेंज हुआ। फिर यहाँ पर मैं आकर रो सब टोटल का यहाँ पर बताया कि किस तरीके से कलर आप चेंज कर सकते हैं वैल्यूज में जाकर, बट इसका कलर मुझे चेंज करना नहीं है। इतना क्लियर है गाइस सबको को? सर रोज टोटल वो फिर से बताइए प्लीज। रो टोटल ये 19.79 दिख रहा है, हाँ सर। ये 19.79 क्या है, यहाँ पर रो का ही टोटल यार, है ना। हाँ रो टोटल है, उसका कलर चेंज का ऑप्शन मुझे फिर से। ये रो ग्रैंड टोटल का ऑप्शन दिखा, हाँ सर दिखा। उसमें ये टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है। टेक्स्ट कलर से यहाँ पर आप उसका क्या कहते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ और सर। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा तो 19.7 जहां पे लिखा हुआ है ना, उसके जस्ट पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। अभी तो जो रो का कलर दिया वही लिया हुआ है ना, इसलिए मैं यस यहाँ पर सर। चेंज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए कर देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए, ये येलो रखता हूँ, राइट। तो देखिए वो येलो दिख रहा है अब, यस। बट मेरे को ये चाहिए नहीं था, जो रो का मैंने दिया तो वही रखे, इसलिए यहाँ पर मैंने कंट्रोल Z कर दिया। क्लियर है गाइस इतना सबको को? यस सर। ओके, जनरल में आ जाइएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, ये पीवट टेबल है, ठीक है। मैट्रिक्स की हेल्प से पीवट टेबल बनाते हैं, इतना क्लियर है सबको को? यस। अब ये पीवट टेबल में अंदर में चेंजेस करना था, तो कहा अंदर में, तो विजुअल का ऑप्शन था, विजुअल। और इसके बाहर बाहर चेंजेस करना होगा तो किसमें ऑप्शन होगा, जनरल में। जनरल। याद रखिएगा, यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक कर रहे हैं ना अपन, तो फॉर्मेट में यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है यहाँ पर किसका, विजुअल का, एक है जनरल का। तो विजुअल के थ्रू आप यहाँ पर पिवट टेबल के अंदर चेंजेस कर रहे थे, और जनरल के थ्रू यहाँ पर आप लोग उसके बाहर चेंजेस करेंगे। जैसे कि इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिए, किस पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिए सबको ही। किया सबने? यस। यस ओके, सर। उसमें बैकग्राउंड कलर सपोज मुझे ये वाला ही देना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये देना है, तो यहाँ पर ये पिवट टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज किया मैंने, दिख रहा है सबको को? यस सर।
बॉर्डर ऑन, शेडो ऑन। बॉर्डर को ओपन करके बॉर्डर का कलर ब्लैक रख देता हूं और शेडो का भी ब्लैक। तो देखिएगा यहां पर अब ये पिवट टेबल में बॉर्डर आ रहा है और शेडो आ रहा है ब्लैक में। सर एक बार रिपीट यस कर यस सकते क्या? कहाँ से बताइए? ये बॉर्डर ऑन और ऑफ, हाँ सी, शैडो ये बॉर्डर। यहाँ पर अपने इफेक्ट्स में जाकर बैकग्राउंड ऑन करके उसका कलर चेंज कर दिया था। हाँ उसके जस्ट नीचे बॉर्डर को ऑन कर दीजिएगा और शेडो को भी ऑन कर दिया। उसके जस्ट नीचे बॉर्डर को ऑन करना है और शेडो को भी ऑन करना है। कर दिया? हाँ कर दिया सर। और उसका कलर ब्लैक ही रहने दीजिएगा। ओपन कर लीजिए बॉर्डर और शेडो, कलर ब्लैक ही रहने दीजिएगा। डन हो गया? सर मेरे इसमें तो ये दिख नहीं रहा है बैकग्राउंड का ऑप्शन। जनरल में होगा ऑप्शन, किस में होगा? हाँ जनरल में नहीं दिख रहा है, एक बार शेयर करूँ क्या मैं? हाँ कीजिए। बताना विजिबल है, विजिबल है। यस। हाँ यही देखो जनरल में प्रॉपर्टीज टाइटल आ रहा है ये। अगेन आपने भी सेम मिस्टेक किया। मैंने एक बात याद रखिएगा, जिस चीज पे क्लिक करेंगे उस चीज को एडिट करने का ऑप्शन दिखेगा। आप अभी ब्लैंक पेज पे क्लिक किए थे तो ब्लैंक पेज को यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन दिख रहा है। पिवट अच्छा टेबल पे क्लिक कीजिए, अब जाइए इफेक्ट्स का ऑप्शन आ गया। हाँ ओके ओके ठीक है। सो ओके मेक श्योर यहाँ पर पावर बीआई में क्या है, आप अगर पिवट टेबल पे क्लिक किए हैं तो पिवट टेबल को एडिट करने का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। अगर आप ब्लैंक पेज पे क्लिक किए तो उसको एडिट करने का ऑप्शन दिखेगा। क्लियर है गाइस इतना? यस सर। इतना हुआ था सबको का? यस सर। Yes, sir. अब देखिएगा बाकी, अगर मुझे बाकी पिवट टेबल्स को यहाँ पर एडिट करना हुआ तो अब क्या मैं सारे पिवट टेबल्स को इस तरीके से मैन्युअली करूंगा जिस तरीके से इसको किया है? No sir, हाँ, we can use format function वी कैन यूज फॉर्मेट पेंटर, राइट? तो देखिएगा only. कैसे फॉर्मेट पेंटर यूज होता है। ये होम में फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिख रहा है सबको को? यस पहले जिसका फॉर्मेट कॉपी करना है, ये वाला बहुत ध्यान से सुनिएगा सबको ही, जिसका फॉर्मेट कॉपी करना है। ठीक है। सो ये वाले ग्राफ एडिट है, ये वाला पिवट टेबल एडिट है ना अपना। हाँ इस पे क्लिक कीजिए, ये पिवट टेबल पे जिस पे कि आपका यहाँ पर एडिट है पहले से, इस पे क्लिक किया सबने? कंट्रोल सी कंट्रोल पी। हेलो। यस क्लिक किए। फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिएगा। फॉर्मेट पेंटर पे भी क्लिक किया यस और फिर जिसमें फॉर्मेट पेस्ट करना है, जिसमें फॉर्मेट पेस्ट करना है तो यहां पर इसमें फॉर्मेट पेस्ट कर दिया। यस हाँ सर किया। फिर इस पिवट टेबल पे क्लिक किया तो यहां पर इस पिवट टेबल पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा तो कॉपी हो गया इसका फॉर्मेट, और फिर इस पे पेस्ट कर दूंगा। इजी है गाइस? यस हाँ सर। फिर इस ग्राफ पे क्लिक किया इसी पे, क्योंकि इस पे पहले से फॉर्मेट है। फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दिया। तो इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी समझिएगा। पहले बताया ग्रुपिंग क्या होती है, ठीक है। फिर ग्रुपिंग के बाद मैंने बताया आप लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पर पावर बीआई में डेटा को लोड करके पिवट टेबल बनाते हैं। और एक नहीं, मैंने चार चार पिवट टेबल बना के दिखाया आपको। चारों पिवट टेबल में से मैं अलग अलग इंफॉर्मेशन निकाला डेटा में से। यस सर। रोज और कॉलम्स में कैसे कैसा कॉलम अरेंज होता है?
मैट्रिक्स बनाते टाइम पे रोज और कॉलम्स में कैसा कॉलम अरेंज होगा? डेटा इज कैटेगोरिकल की न्यूमेरिकल? कैटेगोरिकल रो में और कैटेगोरिकल होगा। कैटेगरी कैटेगोरिकल। सी कैटेगोरिकल जैसे कि स्मोकर, वो भी जेंडर वाइज देखना है। क्या देखना है? अभी मैं इस पिवट टेबल पे क्लिक हूँ, लास्ट वाले। अब यहाँ पे मुझे स्मोकर के साथ साथ जेंडर भी देखना था, यानी सेक्स। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सबसे ज्यादा यहाँ पर टिप दे रहा है, स्मोकर या नॉन स्मोकर, वो भी मेल या फीमेल? नॉन स्मोकर मेल, नॉन स्मोकर मेल। मेल सबसे ज्यादा यहाँ पर टिप दे रहा है, राइट? तो यहाँ पर ये भी समझ में आया कि इन शॉर्ट आप एक कॉलम से ज्यादा के बेसिस पे यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हैं गाइस। यस, क्या ये सेक्स कॉलम को मैं रोज में अरेंज नहीं कर सकता था? यहाँ पे भी तो अरेंज कर सकता हूँ, स्मोकर के जस्ट बगल में। ये देखिए, यस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों किस में अरेंज है? अब रोज में। तो नो को ओपन करूंगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, उसके अंदर मेल फीमेल का अलग शो कर रहा है, यस के अंदर मेल फीमेल का अलग शो कर रहा है। यस गाइस सबको को समझ में आ रहा है ना ये सब अभी? यस सर। यस तो यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम्स रोज या कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं। रोज कॉलम्स अलग अलग भी अरेंज कर सकते हैं, या रोज में ही दोनों रख सकते हैं, ठीक है? ये आप पे डिपेंड करता है। सो इन शॉर्ट कैटेगोरिकल कॉलम्स आप यहाँ पे रोज या कॉलम्स में आप अरेंज सर करेंगे। हाँ, आपने लास्ट वाला जो लास्ट वाला जो अच्छा, यहाँ पर मैं स्मोकर वाइज मेल फीमेल वाइज यहाँ पर क्या शो कर रहा हूँ? सम ऑफ टिप शो कर रहा हूँ गाइस। यस Yes. तो क्या यहाँ पर टोटल बिल भी शो कर सकता हूँ साथ में? ऑब्वियसली कर सकता हूँ। यस कर मैंने सकते सम ऑफ टोटल बिल यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है? टोटल बिल टिक किया। तो अब यहाँ पर देखिएगा स्मोकर में भी नो या यस में मेल और फीमेल का क्या क्या शो कर रहा है? सम ऑफ टिप और सम ऑफ टोटल बिल। बिल। यस क्लियर है गाइस इतना सबको को? यस सर। यस Yes, क्लियर। सर ये वैल्यू में दो ऐड कैसे हुआ? बस सम ऑफ टिप मैंने एंड सम ऑफ टोटल टोटल बिल पे भी टिक कर दिया, तो मल्टीपल कॉलम्स का एग्रीगेट फंक्शन तो निकल ही सकता है ना। तो यहाँ पर स्मोकर एंड सेक्स वाइज, यानी स्मोकर में भी नॉन स्मोकर और स्मोकर्स, ठीक है, उसका वो भी मेल और फीमेल का अलग अलग क्या शो कर रहा है? सम ऑफ टिप एंड सम ऑफ टोटल बिल। बिल। क्लियर है गाइस? यस एक्सेल में जैसे ग्रैंड टोटल रिमूव करने का ऑप्शन रहता है, इसमें अवेलेबल है क्या? ग्रैंड टोटल को रिवोक करने का ऑप्शन, ये जो टोटल दिख रहा है आपको, राइट? इसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, टोटल टोटल सम ऑफ टिप एंड सम ऑफ टोटल बिल। हाँ, तो यहां से आप देखिएगा ये टोटल दिख रहा है, इसको आप ऑफ कर दीजिए, ओके ओके। ठीक है? यही चाहिए ना आपको? यस यस तो ये सब टोटल वाले जो है, कॉलम सब टोटल और रो सब टोटल, इसको विजुअल में जाकर ऑफ कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है गाइस? इनका डाउट अच्छा था, ठीक है? पिवट टेबल में जो टोटल दिख रहा है ना अलग से, वो नहीं चाहिए इनको। तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं? ग्रैंड टोटल और रो सॉरी कॉलम सब टोटल और रो सब टोटल, इसको जाकर ऑफ कर देंगे विजुअल में जाके, तो नहीं दिखेगा। इतना हो गया ना सबको का? यस अब मुझे, मैं एक डेटा सेट भेजूंगा, ठीक है? वो डेटा सेट पे मुझे मल्टीपल पिवट टेबल्स चाहिए, ठीक है, विद प्रॉपर एडिटिंग और अलग अलग इंफॉर्मेशन निकालकर इस तरीके से एक यहाँ पर पेज में आपको अरेंज करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप पे डालते जाना है।
This will be your assignment, right? ओके सर। ओके सर, भेज दीजिए, लेकिन मुझे पर्सनल में भेजना पड़ेगा, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। तो आप प्लीज काउंसलर को बोल दीजिए अपने कि आपको ग्रुप पे ऐड कर दे, ठीक है? क्योंकि पर्सनली हम लोगों को भेजना अलाउ भी नहीं है। ओके, सिर्फ सर डेटा और भेज दीजिए रिकॉर्डिंग्स सर। कहाँ पे मिलता है? वो भी मैं बता दे रहा हूँ। पहले इतना क्लियर है सबको को ये बताइए। हाँ सर। यस क्लियर यस सर। सर। ठीक है, सो इन शॉर्ट आज हम लोगों ने क्या देखा क्लास में कि ग्रुपिंग क्या होती है, पिवट टेबल ग्रुपिंग के थ्रू किस तरीके से डेटा में से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कैटेगोरिकल कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी, न्यूमेरिकल कॉलम का एग्रीगेट निकलेगा। ठीक है, सो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, पिवट टेबल समझा। पिवट टेबल क्या करता है, डेटा को समराइज करता है। तो जब भी हम लोगों को पिवट टेबल बनाना होगा तो क्या यूज करना है, मैट्रिक्स यूज करना है गाइस। यस हाँ सर। हाँ सर। कैटेगोरिकल कॉलम जितने भी सिलेक्ट कर रहे हैं वो रोज या फिर कॉलम्स में अरेंज होंगे, और जितने कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे ग्रुपिंग होता है ना? यस हाँ सर। और एग्रीगेट फंक्शंस किस पे लेंगे, वैल्यूज में। वैल्यूज। और फॉर्मेट योर विजुअल में दो ऑप्शन है, एक है विजुअल का, एक है जनरल का। विजुअल में आप लोग क्या कर सकते हैं, अंदर की एडिटिंग, और जनरल में बाहर की एडिटिंग। आउटसाइड पिवट। यस क्लियर है गाइस इतना? यस क्लियर। यस सर। ठीक है, अच्छा कल क्लास रखनी है क्या? हाँ सर। यस व्हाट विल बी द टाइमिंग? 2 स्लॉट मेरा बुक है, ठीक है, 2 बैच का मैं बता दे रहा हूँ। एक है सुबह मेरा 9 to 11, और एक है AM में, और एक है मेरा रात का कल स्लॉट बुक है 9:30 to 11 PM। 2 स्लॉट पे बैच है, ये 2 स्लॉट को छोड़ के बताइए। सर 1 PM। ये डाउट के रात को लिए सेशन है। 1 PM आफ्टर दैट। नहीं, डाउट का सेशंस, सी डाउट का सेशंस कब होता है, हर संडे को। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ संडे को ही डाउट पूछना है। आपको डाउट है, आप हर दिन क्लास ज्वाइन होते ही पूछ सकते हैं। दूसरा, संडे के दिन डाउट्स होते हैं तो पहले मैं डाउट्स क्लियर करता हूं, उसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ाता हूं मैं संडे को। ठीक है, सेकेंड वन इज अभी तो सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए हैं, ठीक है, तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि डाउट सेशन, लाइक डाउट्स होंगे तो ऑब्वियसली आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, बट संडे को सिर्फ डाउट्स नहीं बताए जाते हैं। संडे को आधा घंटा 45 मिनट जितना देर आप लोगों के डाउट्स होंगे वो क्लियर करता हूँ, उसके बाद टॉपिक ही पढ़ाता हूँ मैं। क्लियर है? ओके ओके। नहीं डाउट नहीं है एक्चुअली, वो जो सेशन था ना ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे का, तो आई वाज इन्फॉर्म दैट संडे इज द डे फॉर डाउट क्लियरिंग। हाँ, सो ऑब्वियसली डाउट क्लियरिंग, बट आई गेस पूरा क्लेरिफाई किया हो सकता है मिस आउट हो गया हो कि 45 मिनट से 1 घंटा जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, राइट? जितना डाउट्स होंगे उसके बाद फिर 1 घंटा हम लोग टॉपिक ही पढ़ते हैं। सो क्योंकि आई डोंट थिंक सो लाइक 2 आवर्स तो डाउट्स किसी के उतने नहीं चलते हैं, ठीक है, चलेंगे तो 2 घंटा चला देंगे, आपके डाउट्स पे डिपेंड करते हैं, राइट? नहीं डाउट्स तो कुछ है नहीं। हाँ, 12 क्योंकि to ज्यादातर 1 जो बैचेस में क्या होता है, अभी जितने भी बैचेस चल रहे हैं, कि लाइक जो डाउट्स होता है पहली बात ये लोग ज्वाइन होते ही पूछ लेते हैं स्टार्टिंग इन 10-15 मिनट्स। प्लस जो इनको ज्यादा डाउट्स होता है वो संडे के दिन पहले स्टार्टिंग में हाफ एन आवर डाउट्स क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऐसा। सो 12 बजे कल रख दूं मैं, 12 PM? यस यस चलेगा चलेगा। यस सर। चलेगा? यस सर। यस यस। ठीक है, डन। रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे सर इसका दिखेंगे? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कहाँ रिकॉर्डिंग्स चाहिए था। ये देखिए चैट दिख रहा है सबको को इस तरीके से टीम्स का। हाँ, हेलो, यस तो इस तरीके से आप लोगों को भी टीम्स में चैट तो दिख ही रहा होगा ना? नहीं सर, चैट ब्लैंक है।
कल की रिकॉर्डिंग चाहिए? आज की चाहिए थी सर, थोड़ा मतलब नेटवर्क के इशू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। कि थर्सडे एंड टुडे। देखिए अब आज की तो अभी तुरंत में तो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। 11 फरवरी की मैं लिंक यहाँ से कॉपी किया, भेज दिया, तब तक 11 फरवरी का देखिए आप लोग। 11 को हुआ था प्रीवियस लेक्चर, कब हुआ यस, था? थर्सडे सर थर्सडे 12th को हुआ था। 12 थर्सडे हुआ बस था 11। 12 फरवरी। एक सेकेंड, लेट मी चेक द डेट। 11 सर फरवरी। कल के जो 12 बजे का क्लास है उसके पहले मिल जाएगी ना आज की रिकॉर्डिंग? हाँ, मैं 1-2 घंटे में जैसे ही रिकॉर्डिंग आती है मेरे पास मैं भेज दूंगा। ग्रुप पे थर्सडे, ही ना सर? हाँ ग्रुप पे ही। एक सेकेंड, व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप में। 11 फरवरी, थर्सडे। लेट मी चेक, मेरे को लग रहा है कि रिकॉर्डिंग सेव किस पे हो रही है, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो 5 फरवरी की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। आज की तो रिकॉर्डिंग है ही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अभी स्टॉप कर रहा हूँ मैं, हाँ। अब तो कुछ नहीं पढ़ा रहा।